वेलकम टू मिन्स मेडिकोस। और आज का जो टॉपिक है अपना ऑस्टियोलॉजी का है और वो है रेडियस बोन। दिस वन इज द रेडियस बोन। ये जो बोन है ये बोन से आपको रेडियस बोन। तो रेडियस बोन्स क्या है, आपको क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप में। तो उसमें एक क्लासिफिकेशन होता है लॉन्ग बोन। तो ये जो रेडियस बोन है ये आपको लॉन्ग बोन है। दिस वन इज द लॉन्ग बोन, द रेडियस इट इज ए लॉन्ग बोन। ठीक है। और ये जैसे दिस वन इज द बोन्स ऑफ फोर आर्म। ये किसका बोन है? फोर आर्म का बोन है। ठीक है। तो फोर आर्म में दो बोन लाइक करता है, एक तो रेडियस, दूसरा है अल्ना। ठीक है। तो रेडियस आपको लैटरली लाइक करता है, मीन्स दिस वन इज द फोर आर्म। तो फोर आर्म के लैटरली आपको जो बोन होगा, द नेम ऑफ दैट बोन इज द रेडियस एंड इट्स होमोलोगस विद द टिबिया ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है। लेग में जो टिबिया है उससे ये होमोलोगस होता है, मीन्स इट इज द लैटरल बोन ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म का ये लैटरल बोन है, ये आपको रेडियस। नेक्स्ट वन इज दी कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो आपको ये लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन में क्या होता है, अपर एंड सैफ्ट एंड लोअर एंड। तो अपर एंड क्या है, इसका नैरो है। ठीक है। द अपर एंड, ये जो अपर एंड दिख रहा है दिस इज द अपर एंड एंड द अपर एंड इट इज नैरो। अपर एंड नैरो है। लोअर एंड जो है दिस इज द वाइडर। ये लोअर एंड है, आपको लोअर एंड वाइडर दिख रहा है और अपर एंड क्या है, आपको नैरो होता है। इसके बाद ये जो दिखा है दिस इज द इंटरऑसियस बॉर्डर। ये है आपको इंटरऑसियस बॉर्डर और इस बॉर्डर को आपको मीडियल बॉर्डर भी बोलते हैं, इसमें आपको रेडियस मिलते हैं। ये आपको इंटरऑसियस बॉर्डर है। इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है दिस वन इज द लिस्टर ट्यूबरकल और डॉर्सल ट्यूबरकल। ये यहाँ पे एक पोस्ट मतलब लोअर जो वाइडर एंड है उसके पोस्टीरियर सरफेस में देखोगे तो यहाँ पे एक आपको ट्यूबरकल दिखेगा एंड द नेम ऑफ दिस ट्यूबरकल इज द लिस्टर ट्यूबरकल और डॉर्सल ट्यूबरकल। ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये है रेडियल ट्यूबरोसिटी और रेडियल ट्यूबरोसिटी आपको ये है। अब हम साइड डिटरमाइन करते हैं कि राइट साइड का कि लेफ्ट साइड का। तो अपर एंड नैरो है। उसके बाद दिस वाज द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड इंटरऑसियस बॉर्डर व्हिच लाइज मीडियली। ये इंटरऑसियस बॉर्डर है जो कि आपको मीडियली लाई करेगा और दिस वाज द रेडियल ट्यूबरोसिटी जो कि आपको मीडियली लाई करेगा। ये जो दिख रहा है दिस वाज द लिस्टर ट्यूबरकल जो कि पोस्टीरियरली पीछे की तरफ लाई करेगा और दिस वन इज द स्टेलाइट प्रोसेस। ये स्टेलाइट प्रोसेस जो कि आपको लैटरली लाई करेगा। तो दिस वन इज द एनाटोमिकल पोजीशन। ये है आपको एनाटोमिकल पोजीशंस किसका, रेडियस का। मीन्स रेडियस वर्टिकली लाई कर रहा है। अपर एंड विचारिंग द हेड। ठीक है। ये हेड वाला पार्ट है तो हेड आपको अबव लाई कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको ये डॉर्सल ट्यूबरकल और लिस्टर ट्यूबरकल पीछे की तरफ लाई कर रहा है पोस्टीरियरली। इंटरऑसियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर जो कि मीडियली लाई कर रहा है और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी आपको मीडियली लाई कर रहा है। ठीक है। एंड स्टेलाइट प्रोसेस जो नीचे की तरफ होता है वो आपको लैटरली लाई कर रहा है। तो ये सारे क्या है, आपको फीचर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का। तो ये आपको लेफ्ट साइड का और लेफ्ट हैंड से ही इसको होल्ड करना है। एक अपने पास और है, जैसे ये भी एक रेडियस बोन है। ठीक है। तो ये रेडियस बोन आपको राइट साइड का है। अब इसमें देखो लिस्टर ट्यूबरकल पीछे की तरफ लाई कर रहा है। ये जो दिख रहा है ये आपको स्टेलाइट प्रोसेस लैटरली लाई कर रहा है। इंटरऑसियस बॉर्डर मिडिल लाई कर रहा है और रेडियल ट्यूबरोसिटी मिडिल लाई कर रहा है और अपर एंड नैरो है। ठीक है। अपर एंड नैरो है विच आई मीन द हेड एंड नेक। ठीक है। और तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का। तो दिस वाज द राइट साइड रेडियस बोन और ये जो दिख रहा है दिस वाज द लेफ्ट साइड रेडियस बोन। राइट साइड रेडियस बोन और लेफ्ट साइड रेडियस बोन। तो इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि राइट साइड का है कि ये लेफ्ट साइड का रेडियस बोन है। नेक्स्ट वन इज दी फीचर्स एंड अटैचमेंट्स। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके अटैचमेंट्स होते हैं, मतलब मसल्स अटैचमेंट्स, लिगामेंट्स के अटैचमेंट्स कौन कौन सा होता है। तो ये देखो, पहले ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी, पहले इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अपर एंड, सैफ्ट एंड लोअर एंड। ये है अपर एंड, सैफ्ट एंड लोअर एंड।
तो अपर एंड में दिख रहा है ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज हेड। ये जो है ये आपको हेड हो गया, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक, ये नेक है, और ये आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी है। दिस वन इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये आपको हेड हो गया, ये नेक हो गया, और ये आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गया। तो ये जो हेड वाला पार्ट है, दिस हेड, ठीक है, द हेड इट इज डिस्क इन शेप, ठीक है, डिस्क इन शेप होगा, और इसका ये जो सरफेस है, दिस इज द सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस है, एंड द सुपीरियर सरफेस इट्स आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम। ये जो दिख रहा है ये आपको कैपिटुलम है ह्यूमरस का। तो सुपीरियर सरफेस क्या है, आपको कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है, ये कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगा, और ये फॉर्म करेगा एक जॉइंट, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, जो कि एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो कि आपको एल्बो जॉइंट है। और ये जो सुपेरियर सरफेस है, सुपेरियर सरफेस आपको कवर होता है हाइलेन कार्टिलेज से। सुपेरियर सरफेस इट इज कवर्ड बाय ये हाइलेन कार्टिलेज। अब ये जो हेड है, दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड, ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड है, ये आपको सराउंडेड होता है, चाहे इनसर्कल्ड होता है एक आपको लिगामेंट से, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द एनुलर लिगामेंट, ठीक है। अब जैसे ये जो हेड है, एक तो आपको जॉइंट फॉर्म कर रहा है, कौन सा, एक आपको जॉइंट फॉर्म कर रहा है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट, और एक आपको यही जो हेड है, आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज द रेडियल नॉच, लेकिन ये अल्ना बोन का है, ठीक है। तो अल्ना बोन के रेडियल नॉच से आर्टिकुलेट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो एनुलर लिगामेंट है ये इसके अल्नर नॉच के रेडियल नॉच के एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भी एक जॉइंट फॉर्म करेगा, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द सुपेरियो रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपेरियो रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। मीन्स द हेड जो है, हेड आपको सुपीरियरली आपको आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस से फॉर्म करता है जॉइंट, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और एल्बो जॉइंट, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस हेड it is enclosed by a ligament, and the name of that ligament is the annular ligament, and this head it's also articulate with the radial notch of the ulna, ठीक है, radial notch of the ulna, and the form superior radio ulnar joint, जो कि pivot variety of synovial joint है, ठीक है। और ये जो elbow joint है, that is the hinge variety of synovial joint। अब क्या है, ये है आपको कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है ये आपको रिलेटेड होता है एनुलर लिगामेंट से, ठीक है, और लोअर पार्ट पे एक आपको लिगामेंट अटैच होता है, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द क्वाड्रेट लिगामेंट। ये जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट आपको यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द क्वाड्रेट लिगामेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेट लिगामेंट। नेक्स्ट इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ये वाला रेडियल ट्यूबरोसिटी है। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी जब देखोगे तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है दिस इज द हेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक है, और ये आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट हो गया। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी में आप इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियरली देखोगे तो स्मूथ पार्ट दिख रहा है, एंड पोस्टीरियरली आपको रफ पार्ट दिख रहा है। तो ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी, इट्स गिव इंसर्शन ऑफ ए मसल्स, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द बाइसेप्स ब्रेकाई। जो टेंडनस पार्ट है बाइसेप्स ब्रेकाई का, वो यहाँ पे आके इंसर्ट करेगा, किसका, बाइसेप्स ब्रेकाई का। और जो एंटीरियर स्मूथ पार्ट है, जो एंटीरियर स्मूथ पार्ट है, वहाँ पे आपको मतलब रिलेटेड होता है बर्सा से, एंड द नेम ऑफ, ये आपको रिलेटेड होता है बर्सा से, मीन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी इट इज रिलेटेड विद बर्सा, वेयर द पोस्टीरियर पार्ट, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट इट्स गिव इंसर्शन ऑफ ए मसल्स, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई का यहाँ पे इंसर्शन होगा। और जस्ट बिलो इट, मतलब ये आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी से जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक कॉर्ड का अटैचमेंट होता है, एंड द नेम ऑफ दैट कॉर्ड इज द ऑब्लिक कॉर्ड। तो दिस ऑल अबाउट द अपर एंड ऑफ द
रेडियस। ये सारे क्या था, अपर एंड ऑफ द रेडियस के बारे में था। अब क्या है, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है दिस वन इज दी शाफ्ट, ये आपको शाफ्ट हो गया। तो शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट इट्स हैविंग 3 बॉर्डर, ठीक है। ये आपको एंटीरियर बॉर्डर हो गया, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, ये आपको मीडियल बॉर्डर हो गया और ये आपको पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। द एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये आपको देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर। द एंटीरियर बॉर्डर इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियल इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये एक्सटेंड होता है कहाँ से, रेडियल ट्यूबरोसिटी। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड द एंटीरियर बॉर्डर इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी, और ये डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड इट्स गोज अप टू द स्टोलाइट प्रोसेस, दिस वाज द स्टोलाइट प्रोसेस। ये स्टोलाइट प्रोसेस तक ये लाइन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अपर पार्ट में ये जो लाइन होता है ये आपको ऑब्लिक होता है, दिस वन इज दी, सो इट इज नोन एज ए एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। ये जो लाइन है दिस लाइन इज नोन एज ए एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड दिस एंटीरियर ऑब्लिक लाइन इट्स गिव origin of a muscles and the name of that muscle is the flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum superficialis its origin from the anterior oblique line. लेकिन इसी के आपको नीचे वाला पार्ट है, एंटीरियर बॉर्डर का है आपको नीचे वाला पार्ट, मतलब लोअर पार्ट, इट्स गिव अटैचमेंट्स ऑफ वंस रेटिनाकुलम एंड द नेम ऑफ दैट रेटिनाकुलम इज द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। लोअर पार्ट में एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड द अपर पार्ट मीन्स एंटीरियर ऑब्लिक लाइन पे आपको अटैच होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल का ऑरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस वन इज द मीडियल बॉर्डर। ये है आपको मीडियल बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर इट एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियल ट्यूबरोसिटी से एक्सटेंड होता है और इट्स गोज अप टू द पोस्टीरियर, दिस वन द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द, ये जो दिख ये आपको एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, ट्रायंगुलर एरिया एंड दी दिस वन इज द अल्नर नॉच, ठीक है। अल्नर नॉच यहाँ तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। एंड दिस पार्ट मीन्स दिस इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, इंटरऑसियस बॉर्डर, ये जो इंटरऑसियस बॉर्डर है इट इज द शार्पेस्ट बॉर्डर और ये आपको अटैचमेंट करता है यहाँ पे इंटरऑसियस मेम्ब्रेन का, मीन्स इंटरऑसियस मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब क्या, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन ऑफ रेडियस और इंटरऑसियस मेम्ब्रेन ऑफ अल्ना, ठीक है। ये दोनों इंटरऑसियस मेम्ब्रेन एक दूसरे से अटैच होता है और एक फॉर्म करता है जॉइंट का एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द सिंडिस्मोसिस व्हिच इज द फाइब्रस जॉइंट। ये यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट फॉर्म होता है बिटवीन द इंटरऑसियस बॉर्डर ऑफ अल्ना एंड रेडियस। अब क्या है, नेक्स्ट बॉर्डर, ये जो नेक्स्ट बॉर्डर है ये नेक्स्ट बॉर्डर आपको है पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इट आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द, ये अभी आपको एक्सटेंड होता है कहाँ से, आपको रेडियल ट्यूबरोसिटी से, दिस द पोस्टीरियर बॉर्डर, बट द पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज वेल डिमार्केटेड इन द मिडिल पार्ट, मीन्स मिडिल 1/3 में ये वेल डिमार्केटेड होता है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी, नेक्स्ट जो पार्ट है द नेक्स्ट पार्ट इज दी सरफेसेस, ठीक है। जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा द नेक्स्ट पार्ट इज दी सरफेसेस। द सरफेसेस इट्स हैविंग, दिस वन इज दी इंटरऑसियस बॉर्डर, दिस वन इज दी एंटीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये आपको इंटरऑसिस, ये इंटरऑसिस बॉर्डर हो गया और ये आपको एंटीरियर बॉर्डर हो गया, दिस वाज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस वाज द इंटरऑसियस बॉर्डर, ठीक है। दिस वाज द इंटरऑसियस बॉर्डर, दिस वाज द एंटीरियर बॉर्डर। और ये जो सरफेस दिख रहा है दिस सरफेस इज नोन एज ए एंटीरियर सरफेस। ये जो सरफेस है ये आपको ये सरफेस बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। दिस वन इज द लैटरल सरफेस, दिस इज द लैटरल सरफेस। और ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज नोन एज ए posterior surface, anterior surface, lateral surface and posterior surface। मीन्स जो शाफ्ट है, शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं, तो ये आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, ये आपको लैटरल सरफेस हो गया और ये आपको पोस्टीरियर सरफेस हो गया। द एंटीरियर सरफेस इट्स लाइज बिटवीन दी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी एंटीरियर
दिस वाज द इंट्रोसस बॉर्डर और ये आपको एंटीरियर बॉर्डर है। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज ए एंटीरियर सरफेस। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। और एंटीरियर सरफेस में क्या होता है कि इसके अपर पार्ट में आपको ऑरिजिन होता है एक मसल्स का, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द, ये जैसे आपको अपर पार्ट हो गया और अपर पार्ट में एक मसल्स का ऑरिजिन होता है, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम, द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ पे एक मसल्स का ऑरिजिन होता है, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। मीन्स जो एंटीरियर सरफेस के अपर 3/4 पार्ट पे एक मसल्स का ऑरिजिन होता है और जो मसल्स का नाम क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। लेकिन लोअर पार्ट मीन्स लोअर 1/4 पार्ट में आपको एक मसल्स का इंसर्शन होता है, यहाँ पे एक मसल्स इंसर्ट करता है, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये आपको यहाँ पे जो मसल्स इंसर्ट करता है इसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एंटीरियर सरफेस पे आपको दो मसल अटैच होते हैं, एक मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है जिसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और एक मसल्स का आपको इंसर्शन हो रहा है जिसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस अपर 3/4 पार्ट से ऑरिजिन होता है, जबकि प्रोनेटर क्वाड्रेटस लोअर 1/4 पार्ट से आपको में जाके इंसर्ट होता है। अब इसमें अब देखोगे तो अपर पार्ट में, ठीक है, आपको एक फोरामेन दिखता है, एंड द नेम ऑफ दैट फोरामेन इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, एंड दिस न्यूट्रिएंट फोरामेन्स इट इज सप्लाइड बाय ए एंटी इंट्रोसिस आर्टरी, एंड द एंटी इंट्रोसिस आर्टरी से आपको ये सप्लाई होता है। कौन सा फोरामेन? न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो यहाँ पे एक फोरामेन दिख रहा है, एंड द नेम ऑफ दैट फोरामेन इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन। And this nutrient foramen it is supplied by nutrient artery, which is the branch of anterior introsus artery. Next one is the lateral surface. ये जो surface दिख रहा है, this surface is known as a lateral surface, and the lateral surface it lies between the anterior border and the posterior border. Anterior border and the posterior border के बीच में आपको जो surface दिख रहा है, this surface is known as a lateral surface. और तो lateral surface में क्या है, अपर 1/3 पार्ट, मिडिल 1/3 पार्ट एंड लोअर 1/3 पार्ट। तो अपर 1/3 पार्ट्स में आपको एक मसल्स का इंसर्शन होता है जिस मसल्स का नाम है सुपिनेटर। ठीक है, अपर 1/3 पार्ट में आपको सुपिनेटर का इंसर्शन होता है। जो आपको मिडिल 1/3 पार्ट है, तो मिडिल 1/3 पार्ट पे इंसर्शन होता है किसका? प्रोनेटर टेरिस का। मिडिल 1/3 पार्ट देयर इज द इंसर्शन ऑफ प्रोनेटर टेरिस। अब क्या है, जो लोअर 1/3 पार्ट, दिस वाज द लोअर 1/3 पार्ट, एंड द लोअर 1/3 पार्ट इट इज रिलेटेड विद द टेंडन। ये क्या है, ये कवर किससे होता है? आपको टेंडन से। मीन्स दिस वाज द लैटरल सरफेस, द लैटरल सरफेस ऑफ द रेडियस। ये क्या है, रेडियस का लैटरल सरफेस है, एंड द लैटरल सरफेस ऑफ द रेडियस इज लाइड बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर। ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लाई करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर 1/3 पार्ट जहाँ पे अटैचमेंट्स होता है सुपिनेटर का, मिडिल 1/3 पार्ट जहाँ पे अटैचमेंट्स होता है प्रोनेटर टेरिस का, एंड लोअर 1/3 पार्ट जहाँ से आपको टेंडन क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पे जितने एक्सटेंसर टेंडन्स आपको यहाँ से क्रॉस करते हैं, चाहे कवर्ड करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी पोस्टीरियर सरफेस। ये जो सरफेस है ये आपको पोस्टीरियर सरफेस हो गया। पोस्टीरियर सरफेस इट्स लाइज बिटवीन दी मीडियल बॉर्डर, और ये आपको लाई करता है किसके बीच में? आपको यहाँ पे ये जो बॉर्डर दिख रहा है, दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। इट्स लाइज बिटवीन द मीडियल बॉर्डर और द इंट्रोसिस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये सरफेस लाई करता है। और यहाँ पे अटैचमेंट्स होते हैं आपको मसल्स के, और जो मसल्स का नाम है आपको एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक, जो कि अटैच होता है मिडिल 1/3 ऑफ द सरफेस। Just below the abductor pollicis longus there is a attachment of a extensor pollicis brevis। मतलब दो मसल्स का यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस पे अटैचमेंट होता है या तो ऑरिजिन होता है। ठीक है, मीन्स आपको एक हो गया एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और दूसरा कौन सा है? एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो दो मसल्स का यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स होते हैं। और उसके बाद क्या है, ये जो लोअर 1/3 पार्ट है, मीन्स अपर 1/3 पार्ट पे तो आपको
सब मिडिल वन थर्ड पार्ट पे आपको एब्डक्टर पॉलिसिस का, उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का ऑरिजिन होता है, लेकिन उसके बाद जो है इट इज कवर्ड बाय, ये कवर्ड किससे होता है, एक्सटेंसर मसल ऑफ द थंब से, ठीक है, ये आपको एक्सटेंसर मसल ऑफ द थंब से कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको सरफेसेस थे, मीन्स द सैप इट्स हैविंग 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। एक तो आपको इंट्रोसियस बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर व्हिच आई एम हैविंग द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, और आपको पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन होता है, ठीक है। एक एंटीरियर सरफेस जो कि आपको इंट्रोसियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर एंड द एंटीरियर बॉर्डर के बीच में लाई करता है, एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लैटरल सरफेस, और आपको मीडियल बॉर्डर जो इंट्रोसियस बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट वन इज द लोअर एंड, ये आपको लोअर एंड हो गया। तो लोअर एंड में क्या होता है, लोअर एंड इट्स हैविंग 5 सरफेसेस। लोअर एंड में क्या है, आपको 5 सरफेसेस होते हैं, और ये 5 सरफेसेस, जैसे ये लोअर एंड है तो लोअर एंड इट्स हैविंग 5 सरफेसेस, ठीक है। अब ये 5 सरफेसेस जो दिख रहा है, ये आपको, ये जो है एंटीरियर सरफेस हो गया, ये आपको एंटीरियर सरफेस हो गया, ठीक है। ये आपको पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ये आपको मीडियल सरफेस हो गया, ये आपको लैटरल सरफेस हो गया, और ये आपको इंफीरियर सरफेस होगा। आप इस टाइप से होल्ड करोगे तो ये एंटीरियर सरफेस, ये आपको पोस्टीरियर सरफेस, ये मीडियल सरफेस, ये लैटरल सरफेस, और ये आपको इंफीरियर सरफेस। अब क्या है, जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस के ये जो मार्जिन दिख रहा है, तो यहाँ पे अटैच होता है आपको एक लिगामेंट, एंड द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज द पाल्मर, क्योंकि पाल्मर सरफेस, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे एंटीरियर सरफेस पे अटैच्ड होता है, ठीक है। ये आपको एंटीरियर सरफेस पे जाके, ये जो मार्जिन है एंटीरियर सरफेस की, वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द lateral surface, this will be lateral surface। अब lateral surface इट्स prolongs downward, नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्ट करेगा, जब prolongs करेगा, and help in the formations of one process, and the name of that process is the styloid process। यहाँ पे ये जो आपको ये सरफेस है, lateral surface, ये नीचे की तरफ आपको prolong करेगा, और यहाँ पे क्या है, lateral surface prolong करके आपको एक आपको प्रोसेस फॉर्म करेगा, जिसका नाम है styloid process। दिस वन इज द styloid process। अब क्या है, द बेस ऑफ द styloid process और द lateral surface इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट्स ऑफ ए वन मसल्स, दैट इज द इंसर्शन ऑफ ए मसल्स, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द ब्रैकियोरेडियालिस। यहाँ पे एक मसल्स का इंसर्शन होगा जिसका नाम है ब्रैकियोरेडियालिस, ब्रैकियोरेडियालिस, और इसी के styloid प्रोसेस के टिप पे आपको अटैचमेंट्स हो जाएगा किसका, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट का, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट यहाँ पे अटैच होगा। तो एंटीरियर सरफेस हो गया, ये आपको कौन सा सरफेस हो गया, लैटरल सरफेस, ये आपको मीडियल सरफेस है, ठीक है, ये आपको मीडियल सरफेस है। और मीडियल सरफेस, ये जो मीडियल सरफेस दिख रहा है, तो मीडियल सरफेस में क्या है, ये आपको एक नॉच दिख रहा है, यहाँ पे एक नॉच है, तो दिस इज नॉन एज ए अल्नर नॉच, ठीक है, जो कि आर्टिकुलेट करता है किससे, आपको, जैसे ये आपको हेड हो गया, ठीक है, हेड है किसका, अल्ना का, तो हेड ऑफ अल्ना इट्स आर्टिकुलेट विद दी अल्नर नॉच, ठीक है, अल्नर नॉच से आर्टिकुलेट करेगा, और यहाँ पे आपको एक जॉइंट फॉर्म होता है, एंड द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब क्या है, ये जो है ये आपको सेपरेटेड होता है रिस्ट जॉइंट से विद द हेल्प ऑफ ए आपको डिस्क, इंटर आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है, उससे आपको ये सेपरेट होता है, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप होता है, एंड मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। तो ये आपको, ये जो हो गया, ये क्या है, आपको अल्नर नॉच है, एंड द अल्नर नॉच इट्स आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ अल्ना टू फॉर्म ए इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जस्ट अबव इट, इसके जस्ट ऊपर आपको एक ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, एंड दिस ट्रायंगुलर एरिया, इसके जो पोस्टीरियर मार्जिन है, ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट्स होता है आपको मसल्स का, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द डीप पार्ट ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, डीप पार्ट ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। और ये जो आपको अल्नर नॉच दिख रहा है, अल्नर नॉच के लोअर पार्ट पे आपको अटैचमेंट्स होता है एक आपको डिस्क का, एंड द नेम ऑफ दैट डिस्क इज द इंटर आर्टिकुलर
डिस्क, ठीक है, इंटर आर्टिकुलर डिस्क आपको यहाँ पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट वन इज दी पोस्टीरियर सरफेस। ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज नोन एज ए पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा है, दिस वन इज दी ट्यूबरकल, दिस इज नोन एज ए डॉर्सल ट्यूबरकल और दी लिस्टर ट्यूबरकल, ठीक है, डॉर्सल ट्यूबरकल और लिस्टर ट्यूबरकल। अब देखो इसके जस्ट आप लैटरली देखोगे तो दो ग्रूव दिखेगा, एक आपको यह है और एक आपको ये ग्रूव है, दो ग्रूव्स होते हैं, और मीडियली भी आपको दो ग्रूव होते हैं। तो ये जो ग्रूव है ये फॉर्म किससे होता है, दिस ग्रूव इट इज फॉर्म बाय ए टेंडन, टेंडन के कारण यहाँ पे ग्रूव फॉर्म होता है। तो ये जो लैटरल, ये जैसे आपको चार इसमें ग्रूव दिख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, दिस ऑल आर द कंपार्टमेंट ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, सेकेंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट एंड फोर्थ कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इससे पास होगा आपको दो मसल्स एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, दो आपको टेंडन इससे पास होगा। उसके बाद फिर से आपको दो टेंडन पास होगा, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दैट टेंडन इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। उसके बाद लिस्टर ट्यूबरकल आ गया। उसके बाद फिर से आपको ये जो थर्ड कंपार्टमेंट का थर्ड ग्रूव है, इससे पास होगा आपको एक मसल्स का टेंडन एंड द नेम ऑफ दैट टेंडन इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और जो फोर्थ कंपार्टमेंट मतलब फोर्थ ग्रूव है, इससे पास होगा आपको एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सटेंसर इंडाइसिस, उसके बाद आपको एक आर्टरी और एक nerve, or the artery that is the anti-interosseous artery and the posterior interosseous nerve and the posterior interosseous nerve which is the branch of terminal branch of radial nerve। तो ये सारे स्ट्रक्चर से आपको ग्रूव फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन इज द इंफीरियर सरफेस। ये जो सरफेस दिख रहा है दिस वन इज द इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस में आपको जब लैटरली देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, और मीडियली आप जब देखोगे तो यहाँ पे क्वाड्रिएंगुलर एरिया दिख रहा है। ये जो लैटरल वाला पार्ट है which is articulate with the और related with the स्किफाइड बोन, ठीक है, और जो मीडियल वाला पार्ट है जो कि लूनेट बोन्स, जो कि कार्पल बोन है स्किफाइड एंड लूनेट, उससे जाके आर्टिकुलेट करेगा। तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये आपको आर्टिकुलेटेड हैंड है, ठीक है, और ये आपको राइट साइड का आर्टिकुलेटेड हैंड है, ये आपको स्किफाइड बोन है, ये आपको लूनेट बोन है, ठीक है। तो स्किफाइड और लूनेट से जाके जैसे ये आपको ट्रायंगुलर लैटरली ट्रायंगुलर एरिया है तो स्किफाइड से आर्टिकुलेट होगा, और मीडियल जो क्वाड्रिएंगुलर एरिया है वो आपको आर्टिकुलेट किससे हो जाएगा, आपको लूनेट से, ठीक है, जो कि हाफ मूनिंग शेप होता है, और ये आपको स्किफाइड बोन हो गया जो कि आपको बोटिन शेप है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वन इज दी ऑसिफिकेशंस, कि ये कब ऑसिफाई होता है, ठीक है, ये ऑसिफाई आपको कब होता है, ठीक है। ऑसिफिकेशंस में क्या है कि आपको इसमें आपको एक सैफ्ट है, दो आपको इंड है, एक अपर इंड और एक आपको लोअर इंड। तो सैफ्ट में जो ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है इट्स स्टार्ट इन दी 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है, 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में आपको स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो अपर एंड है और जो लोअर एंड है, तो अपर एंड में क्या है आपको स्टार्ट होता है 4th ईयर में, 4th ईयर में ये अपीयर हो जाता है सेकेंडरी सेंटर, प्राइमरी सेंटर अपीयर इन द 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। सेकेंडरी सेंटर जो है जो अपर एंड में अपीयर हो रहा है, ये आपको अपीयर होता है 4th ईयर में जाके अपीयर होगा, और ये आपको फ्यूज होता है 18 ईयर में जाके। और जो लोअर एंड में सेकेंडरी सेंटर अपीयर होता है 2nd ईयर में जाके, और फ्यूज होता है 20 ईयर में जाके, ठीक है। तो ये आपको लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन से, और इसी के कारण जो बोन्स मतलब जो सेंटर पहले अपीयर होगा वो बाद में फ्यूज होगा, जो बाद में अपीयर होगा वो आपको पहले फ्यूज हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, एंड द लॉ ऑफ द बोन्स व्हिच डजंट फॉलो द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन इज नोन एज ए फिबुला, ठीक है, लोअर लिम्ब का बोन है जो कि आपको लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन फॉलो नहीं करता है। तो दिस ऑल अबाउट दी रेडियस, ठीक है, ये सारे आपको रेडियस के बारे में था, आपको बोनी लैंडमार्क अटैचमेंट्स, कौन सा अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है, और
ऑसिफिकेशंस, तो इसको आप पढ़ो, ठीक है। थैंक यू।